Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Dear students, I hope you all will be fine and doing well. So today we are going to discuss about chemical agents which are used to control the microbial growth. तो आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम केमिकल मेथड्स को डिस्कस करेंगे, केमिकल एजेंट्स को डिस्कस करेंगे जिससे हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो लास्ट टाइम जो हमने जो आपको लेक्चर मैंने दिया था उसमें कुछ फिज़िकल मेथड से बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कंट्रोल करने के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए या उनको किल करने के लिए दो मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट जो मेथड था वो फिज़िकल मेथड था जिसमें हम फिज़िकल मेथड्स को यूज़ करते हुए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो ग्रोथ थी उसको हमने कंट्रोल किया था। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो केमिकल मेथड, आज के लेक्चर में हम केमिकल मेथड्स को डिस्कस करेंगे जिसमें डिफरेंट केमिकल्स जो हैं वो यूज़ करते हैं जिससे हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो ग्रोथ है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम किल कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। केमिकल एजेंट्स, तो केमिकल मेथड में केमिकल एजेंट्स यूज़ किए जाते हैं। डिफरेंट केमिकल एजेंट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं मार्केट में या हम ख़ुद भी प्रिपेयर कर सकते हैं जिनको हम डिफरेंट पर्पस के लिए, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए या डिफरेंट सर्विसेज के लिए हम उनको यूज़ करते हैं। तो केमिकल एजेंट में फिनोल यूज़ होते हैं, देन अल्कोहल्स, हेलोजन, हैवी मेटल्स, देन अमोनियम कंपाउंड हैं, एल्डिहाइड, देन स्टेरिलाइजिंग गैसेस, देन एवेल्युएटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ केमिकल एजेंट्स। तो ये हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। आपको एक केमिकल एजेंट के बारे में बताया जाएगा, देन इनके जो एडवांटेजेस हैं या डिसएडवांटेजेस हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और इनका जो मैकेनिज़्म है, ये मूड ऑफ एक्शन है कि किस तरह से केमिकल एजेंट्स जो हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं या उनकी जो ग्रोथ है उनको इनहिबिट करते हैं। तो ये हम डिस्कस करेंगे। केमिकल एजेंट्स में फिनोलिक्स जो है, ये फिनोल जो है वो एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं विद अटैच्ड OH ग्रुप, डीनेचर प्रोटीन एंड डिसरप्ट मेम्ब्रेन्स। तो इनका जो मूड ऑफ एक्शन है तो ये डीनेचर करते हैं प्रोटीन को एंड डिसरप्ट मेम्ब्रेन। तो प्रोटीन को डीनेचर करते हैं जिससे जो है ये डिसरप्शन करते हैं मेम्ब्रेन्स की। जो जब बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन्स की डिसरप्शन होगी तो उनका जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है वो बेसिकली बैक्टीरिया की जो स्ट्रक्चर है, ये बैक्टीरिया की जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने वाली जो है वो उनकी सेल मेम्ब्रेन ही है। जब सेल मेम्ब्रेन ही डिस्टर्ब हो जाएगी तो उनकी स्ट्रक्चर जो है वो डिस्टर्ब होगी जिससे जो है वो बैक्टीरिया को किल करना इजी हो जाएगा। देन फिनोल, आर्थोक्रिजोल एंड आर्थोफिनाइल फिनोल एंड हेक्साक्लोरोफीन। तो ये डिफरेंट फिनोलिक्स हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं फॉर कंट्रोलिंग द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और विच आर यूज्ड टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कॉमनली यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट, और इनको हम यूज़ करते हैं एज डिसइंफेक्टेंट। तो लास्ट लेक्चर में आपको डिफरेंट डेफिनेशंस के बारे में बताया था जिनमें डिसइंफेक्शन थी, स्टीरिलाइजेशन थी, एसेप्टिक टेक्निक्स थी, देन तो डिफरेंट टेक्निक्स थी हमने डिस्कस की थी। तो डिसइंफेक्शन जो है बेसिकली डिसइंफेक्शंस की जाती हैं नॉन लिविंग सर्विसेज की। तो हॉस्पिटल में जितना भी लैब का काम है जब हम करते हैं तो लैब जो बेंच है जिस पे हमारी वर्किंग जो है वो हम परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उनको क्लीन करने के लिए या लैब का जो फ्लोर है उसको साफ़ करने के लिए, उनको क्लीन करने के लिए जो केमिकल्स यूज़ होते हैं उनको हम डिसइंफेक्टेंट्स कहते हैं और इस टेक्निक को डिसइंफेक्शन कहा जाता है। तो कॉमनली यूज एज डिसइंफेक्टेंट ये यूज़ होते हैं एज डिसइंफेक्टेंट। इसकी एग्जांपल जो है वो लाइजोल है और ट्यूबरक्लोसाइडल। तो बेसिकली जो फिनोल जो है ये ट्यूबरक्लोसाइडल है, ट्यूबरक्लोसिस को जो है किल करते हैं अफेक्टिव इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, और ये मोस्टली अफेक्टिव होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, रिमेन ऑन द सरफेस लॉन्ग आफ्टर एप्लीकेशन। देन अप्लाई करते हुए जब हम ऐसे केमिकल्स को अप्लाई करेंगे तो ये काफ़ी टाइम तक जो है उस सरफेस पे जो है वो रहेंगे। देन डिसएग्रीएबल ऑर्डर, इनकी जो स्मेल है वो डिसएग्रीएबल है, ये इनकी जो स्मेल है वो अच्छी नहीं है
एंड स्किन इरिटेशन। उनका जो डिसएडवांटेज है उसमें ये स्किन पे जो है वो इरिटेशन काज करती हैं। देन हेक्साक्लोरोफीन वंस यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक बट इट्स यूज इज़ लिमिटेड एज इट काज ब्रेन डैमेज। देन हेक्साक्लोरोफीन जो है वो यूज़ की जाती थी एज एंटीसेप्टिक, जिसे अब जो है वो लिमिटेड, जिसका यूज़ जो है वो अब लिमिटेड कर दिया गया है क्योंकि ये काज करती है ब्रेन डैमेज, ब्रेन को ये जो है ब्रेन को डैमेज कर सकती है। देन अल्कोहल, अल्कोहल एज यूज़ किया जाता है एज डिसइनफेक्टेंट। अल्कोहल को भी हम यूज़ करते हैं एज डिसइनफेक्टेंट। और अल्कोहल्स में जो है वो एथेनॉल यूज़ किया जाता है, मेथनॉल यूज़ किया जाता है। देन इनकी फर्दर जो है वो प्रोपोर्शंस बनाई जाती हैं। देन एथेनॉल आइसोप्रोपानोल यूज्ड एट कंसंट्रेशन बिटवीन 70 to 95%। तो एथेनॉल जो है जिसे हम आइसोप्रोपानोल भी कहते हैं, तो ये यूज़ किया जाता है। इनकी जो कंसंट्रेशन जो यूज़ होती है मोस्टली वो 70 to 95%, इनकी जो परसेंटेज बनाई जाती है। इनमें जो है वो डिस्टिल वाटर ऐड किया जाता है जिनसे इनकी इफेक्टिवनेस जो है वो बढ़ जाती है। तो इनको हम यूज़ करते हैं, इनकी डिफरेंट कंसनट्रेशन बनाते हैं। 70% बना सकते हैं, 80%, 90% या 95% जो है इनको हम यूज़ करते हैं। और एथेनॉल जो 100% जिसे हम एब्सोल्यूट अल्कोहल का नाम देते हैं, तो ये बहुत कम लैब में यूज़ किया जाता है एज डिसइंफेक्टेंट। देन डीनेचर प्रोटीन, इनका जो मोड ऑफ एक्शन है तो ये डीनेचर करते हैं प्रोटीन को एंड डिस्टर्ब करते हैं मेम्ब्रेन्स को। तो मेम्ब्रेन्स जो है उनमें प्रोटीन पाई जाती है, तो ये जब हम अप्लाई करते हैं तो डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो मेम्ब्रेन है जिनमें प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन को डीनेचर करते हैं जिससे उनकी स्ट्रक्चर जो है वो डिस्टर्ब होती है। और देन उनकी जो है बेसिकली जो बैक्टीरिया है उसकी स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक डाउन हो जाती है। देन किल्स वेजिटेटिव सेल्स ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के जितने भी वेजिटेटिव सेल्स हैं उनको ये किल करता है। एंड फंजाई, और फंजाई की भी जो वेजिटेटिव सेल्स हैं उनको किल करने के लिए यूज़ किया जाता है, बट नॉट स्पोर्स। लेकिन बैक्टीरिया और फंजाई के जो स्पोर्स हैं उनको किल बैक्टीरिया के, और बैक्टीरिया और फंजाई, बैक्टीरिया में डिफरेंट स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, लाइक बैसिलस एंड क्लस्ट्रीडियम। तो ये स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया हैं, तो इन ऐसे बैक्टीरिया के जो स्पोर्स हैं उनको इस मेथड से किल नहीं किया जा सकता है। देन फंजाई, फंजाई जो है वो भी स्पोर जो है बनाती है, तो फंजाई की जो स्पोर्स हैं उनको भी इस मेथड से हम किल नहीं कर सकते। देन इनको किल करने के लिए लास्ट टाइम हमने फिजिकल मेथड में ऑटोक्लेविंग हमने डिस्कस की थी। तो ऑटोक्लेविंग से हम डिफरेंट स्पोर्स, बैक्टीरियल स्पोर्स या फंगल स्पोर्स जो हैं उनको हम किल कर सकते हैं। तो इनका जो डिसएडवांटेज है, ये किल वेजिटेटिव सेल्स को तो किल करती हैं लेकिन बैक्टीरिया और फंजाई के जो स्पोर्स हैं उनको किल नहीं कर सकती। यूज़ इन डिसइंफेक्टिंग सर्विसेज, तो इनको जो है वो डिसइंफेक्ट एज अ डिसइंफेक्टेंट हम यूज़ करते हैं फॉर डिसइंफेक्टिंग डिफरेंट सर्फिसेज। थर्मोमीटर, देन थर्मोमीटर, थर्मोमीटर को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए इनको यूज़ किया जाता है। एथेनॉल फ्लेमिंग technique used to sterilize glass plates, spreader or dissecting instruments at lab bench। then lab bench पे dissecting instruments को क्लीन करने के लिए और प्लेट स्प्रेडर को क्लीन करने के लिए, उनको स्टेरिलाइज करने के लिए जो है वो हम एथेनॉल फ्लेमिंग जो है वो हम यूज़ करते हैं। देन केमिकल एजेंट्स, केमिकल एजेंट्स में हेलोजेंस हैं, एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। केमिकल एजेंट्स में डिफरेंट हेलोजेंस हैं जो जिन्हें हम यूज़ करते हैं एज डिसइंफेक्टेंट। तो हेलोजेंस जो है वो एक्ट करते हैं एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, एक्ट कर रहे होते हैं एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देन हेलोजेंस में ऑक्सीडाइज प्रोटीन, इनका जो मोड ऑफ एक्शन है ये ऑक्सीडाइज करते हैं प्रोटीन को एंड अदर सेलुलर कंपोनेंट्स। और डिफरेंट सेलुलर कंपोनेंट्स जो हैं बैक्टीरिया के या फंजाई के, उनको जो है ये ऑक्सीडाइज करते हैं, उनमें प्रेजेंट उनमें जो प्रोटीन होती है उसको ऑक्सीडाइज करते हैं। देन इनमें जो हेलोजेंस में जो मोस्टली यूज़ की जाती है वो क्लोरीन कंपाउंड है। क्लोरीन कंपाउंड्स यूज्ड इन डिसइंफेक्टिंग म्यूनिसिपल वाटर सप्लाईज एज सोडियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड और क्लोरीन गैस। तो क्लोरीन कंपाउंड जो हैं ये यूज़ किए जाते हैं म्यूनिसिपल वाटर सप्लाईज में उनको डिसइंफेक्ट करने के लिए। तो क्लोरीन की जो है फर्दर क्लोरीन में सोडियम हाइपोक्लोराइड जिसे हम ब्लीच का नाम देते हैं, देन कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड यूज़ की जा सकती है। और क्लोरीन गैस, या क्लोरीन गैस जो है वो हम यूज़ करते हैं
तो ये क्लोरीन कंपाउंड्स हैं और इनमें जो है इनकी डिफरेंट कंपोजिशन है जिन्हें हम यूज़ करते हैं म्यूनसिपल वाटर सप्लाईज जो हैं उनको डिसइंफेक्ट करने के लिए। देन सोडियम हाइपोक्लोराइड जिसे क्लोरीन ब्लीच का नाम दिया जाता है, यूज्ड एट 10 to 20%। तो सोडियम हाइपोक्लोराइड या क्लोरीन जो है ये हम यूज़ करते हैं, इसकी जो है वो हम डाइल्यूशन बनाते हैं 10 to 20% डाइल्यूशन में हम यूज़ करते हैं एज बेंच टॉप डिसइंफेक्टेंट। उसे बेंच टॉप को डिसइंफेक्ट करने के लिए हम 10 to 20% इसकी जो डाइल्यूशन है वो हम लैब में प्रिपेयर करते हैं और उसको यूज़ करते हैं। और एक ब्लीच जो है वो एक अच्छा डिसइंफेक्टिंग एजेंट है और मोस्टली जो है वो लैब में डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को, डिफरेंट लैब बेंच टॉप को साफ़ करने के लिए हम सोडियम हाइपोक्लोराइड की जो 10 to 20% कंसनट्रेशन है ये हम यूज़ करते हैं। देन हेलाजोन टैबलेट्स जो है लाइक पैरा सल्फोन डाइक्लोरो अमाइडो बेंजोइक एसिड used by campers to disinfect water for drinking। तो हेलाजोन टैबलेट्स जो हैं ये यूज़ की जाती हैं वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए और वाटर को जो है वो ड्रिंकिंग वाटर बनाने के लिए जो है ये हम यूज़ कर सकते हैं। और मोस्टली जो है ये कैंपर्स, ऐसे लोग जो कैंप जो लगाते हैं डिफरेंट प्लेसेस पे, तो वहाँ पे जो है वाटर अवेलेबल नहीं होता, तो वाटर को अच्छा करने के लिए या डिसइंफेक्ट करने के लिए हेलाजोन टैबलेट्स जो हैं वो यूज़ की जाती हैं, जिससे हेलाजोन टैबलेट्स जो हैं ये जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं उनको किल करती हैं। देन माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को किल जब बैक्टीरिया जो हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज़म जब वाटर से किल कर दिए जाते हैं तो वो ड्रिंकिंग के काबिल हो जाते हैं और उसको जो है वो बाद में ड्रिंक किया जाता है। देन केमिकल एजेंट्स हेलोजेंस में आयोडीन कंपाउंड्स हैं। हेलोजेंस में जो है वो आयोडीन कंपाउंड्स भी जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। टिंक्चर ऑफ आयोडीन जो है मोस्टली यूज़ किया जाता है आयोडीन सोल्यूशन इन अल्कोहल, जिसको प्रिपेयर करने के लिए आयोडीन जो है वो हम ऐड करते हैं। आयोडीन सोल्यूशन इन अल्कोहल वो प्रिपेयर करते हैं और ये एक्ट करता है एज अ टिंक्चर ऑफ आयोडीन। पोटाशियम आयोडाइड इन एक्वस सोल्यूशन, देन पोटाशियम आयोडाइड यूज़ किया जाता है इन एक्वस सोल्यूशन। ओडोफोर्स iodine complex to an organic carrier। देन इनमें ओडोफोर्स हैं, आयोडीन कम्प्लेक्स्ड कंपाउंड्स हैं टू एन ऑर्गेनिक कैरियर, जिसमें वेस्कोडाइन एंड बीटाडाइन जो हैं ये यूज़ किए जाते हैं। यूज्ड एज एंटीसेप्टिक फॉर क्लींजिंग स्किन सर्फेसिस एंड वुंड्स। और मोस्टली जो है आयोडीन कंपाउंड जो हैं ये यूज़ किए जाते हैं फॉर क्लींजिंग स्किन सर्फेसिस, स्किन को जो है वो क्लीन करने के लिए, और स्किन पे एक्ट की जाती हैं एज स्किन पे यूज़ की जाती हैं एट एंटीसेप्टिक। स्किन पे जो है जितने भी जर्म्स हैं उनको किल करने के लिए जो है ये यूज़ की जाती हैं। एंड वुंड्स, और जितने भी वुंड्स हैं उन पे जो है टिंक्चर ऑफ आयोडीन अप्लाई किया जाता है। तो हेलोजेंस में जो क्लोरीन है, क्लोरीन एक्ट करती है एज डिसइंफेक्टेंट, और देन आयोडीन कंपाउंड हैं, आयोडीन कंपाउंड एक्ट करते हैं एंटीसेप्टिक्स। तो डिसइंफेक्टेंट जो है वो हम यूज़ करते हैं फॉर नॉन लिविंग सर्फेसिस के लिए, लाइक बेंच टॉप को साफ़ करने के लिए। और एंटीसेप्टिक जो है वो हम यूज़ करते हैं एंटीसेप्टिक्स में जो कंपाउंड्स हैं लाइक आयोडीन कंपाउंड्स हैं, तो आयोडीन कंपाउंड्स हम यूज़ करते हैं फॉर लिविंग सर्फेसिस लाइक स्किन सर्फेसिस एंड वुंड्स। देन हैवी मेटल्स, मर्करी, सिल्वर, जिंक, आर्सेनिक, कॉपर आयंस। तो डिफरेंट हैवी मेटल्स हैं जिनमें मर्करी, सिल्वर, जिंक, आर्सेनिक एंड कॉपर आयंस हैं। फॉर्म प्रिसिपिटेट विद सेल प्रोटीन। तो इनका जो मोड ऑफ एक्शन है ये प्रिसिपिटेशन करती हैं सेल प्रोटीन्स की। एट वन टाइम वर फ्रीक्वेंटली यूज्ड medically as antiseptics, but much of their use has been replaced by less toxic alternatives। तो पहले इनको यूज़ किया जाता था, फ्रीक्वेंटली ये यूज़ होती थी। मेडिकली एज एंटीसेप्टिक, इनको एज एंटीसेप्टिक यूज़ किया जाता था, बट मच ऑफ देयर यूज़ हैज़ बीन रिप्लेस्ड। लेकिन अब जो है इनको रिप्लेस कर दिया गया विद बाय लेस टॉक्सिक अल्टरनेटिव्स। इनको लेस टॉक्सिक अल्टरनेटिव जो कंपाउंड्स हैं उनसे इनको रिप्लेस कर दिया गया।
एग्जाम्पल जो है इनकी 1% सिल्वर नाइट्रेट, हैवी मेटल्स में 1% सिल्वर नाइट्रेट जो है वो यूज़ किया जाता है एज ऑप्थेल्मिक ड्रॉप्स। तो ऑप्थेल्मिक ड्रॉप्स जो कि यूज़ की जाती हैं, आई ड्रॉप्स हैं, आई ड्रॉप्स की जो आई ड्रॉप्स में जो है इनको 1% सिल्वर नाइट्रेट ऐड किया जाता है इन न्यूबॉर्न इन्फेंट्स। न्यूबॉर्न इन्फेंट्स जो हैं उनमें टू प्रिवेंट द गोनोरिया। तो गोनोरिया को जो है गोनोरिया को प्रिवेंट करने के लिए, गोनोरिया की जो ग्रोथ है उसको प्रिवेंट करने के लिए न्यूबॉर्न इन्फेंट्स में जो है वो न्यूबॉर्न इन्फेंट्स में जो ड्रॉप्स, आई ड्रॉप्स यूज़ किए जाते हैं तो उनमें 1% सिल्वर नाइट्रेट जो है वो ऐड किया जाता है। गोनोरिया जो है बेसिकली एक डिजीज़ है जिसमें जो है ग्राम नेगेटिव कोकाई वो गोनोरिया जो है वो काज करती हैं। मेनिंजोकोकस गोनोरी जो है वो गोनोरिया काज करती है और मोस्टली जो है गोनोरिया न्यूबॉर्न इन्फेंट्स की जो है आइज़ जो हैं उनको अफेक्ट करती है। तो उनकी आइज़ को गोनोरिया से प्रिवेंट करने के लिए 1% सिल्वर नाइट्रेट यूज़ किया जाता है। देन इसको रिप्लेस किया गया है बाई एरिथ्रोमाइसिन और अदर एंटीबायोटिक्स। देन अब जो है एरिथ्रोमाइसिन ऐड की जाती है और अदर एंटीबायोटिक्स जो हैं वो हम यूज़ करते हैं टू प्रिवेंट गोनोरिया इन न्यूबॉर्न इन्फेंट्स। कॉपर सल्फेट यूज्ड एज एल्जीसाइड इन स्विमिंग पूल। देन कॉपर सल्फेट जो कि एक हैवी मैटर है ये यूज़ किया जाता है एज एल्जीसाइड। तो ये एल्जाई को किल करता है और स्विमिंग पूल्स में एल्जाई को किल करने के लिए कॉपर सल्फेट जो है वो यूज़ किया जाता है। देन क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड और केटोनिक डिटर्जेंट्स। ये बेसिकली जो है वो केटोनिक डिटर्जेंट्स हैं। एम्पीफाइटिक मॉलिक्यूल्स दैट एक्ट एज एमल्सिफाइंग एजेंट्स। और एम्पीफाइटिक मॉलिक्यूल्स हैं जो कि एक्ट करते हैं एज एमल्सिफाइंग एजेंट्स। डीनेचर प्रोटीन, इनका जो मोड ऑफ एक्शन है ये डीनेचर करते हैं प्रोटीन्स को एंड डिसरप्ट मेम्ब्रेन, और मेम्ब्रेन्स को डिसरप्ट करती हैं। यूज एज डिसइंफेक्टेंट, और ये यूज़ की जाती हैं एज डिसइंफेक्टेंट एंड स्किन एंटीसेप्टिक्स, और इनको स्किन एंटीसेप्टिक्स भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड जो हैं वो एक्ट करती हैं एज डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक्स। तो इनको हम बोथ फॉर नॉन लिविंग एंड लिविंग सर्फेसिस पे हम इनको यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल केमिकल एजेंट्स एल्डिहाइड में फॉर्मल्डिहाइड एंड ग्लूटल्डिहाइड। केमिकल एजेंट्स में एल्डिहाइड्स जो हैं डिफरेंट एल्डिहाइड्स यूज़ किए जाते हैं लाइक फॉर्मल्डिहाइड एंड ग्लूटल्डिहाइड। ग्लूटल्डिहाइड या फॉर्मल एल्डिहाइड जो यूज़ करते हैं रिएक्ट केमिकली विद न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन इन एक्टिवेटिंग दैम। दैन इनका जो मोड ऑफ एक्शन है ये एक्ट करती हैं या रिएक्ट करती हैं न्यूक्लिक एसिड के साथ एंड प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के साथ ये रिएक्ट करती हैं केमिकली और उनको इन एक्टिव करती हैं। इक्वस सोल्यूशन कैन बी यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट, और इनका जो इक्वस सोल्यूशन है वो हम यूज़ कर सकते हैं एज डिसइंफेक्टेंट। देन स्टेरिलाइजिंग गैसेज में एथाइलिन ऑक्साइड यूज टू स्टेरिलाइज हीट सेंसिटिव इक्विपमेंट एंड प्लास्टिक वेयर। तो एथाइलिन ऑक्साइड जो है ये यूज़ की जाती है स्टेरिलाइज करने के लिए हीट सेंसिटिव इक्विपमेंट्स को एंड प्लास्टिक वेयर। और प्लास्टिक की जितनी भी इक्विपमेंट हैं जो हम लैब में यूज़ करते हैं तो उनको स्टेरिलाइज करने के लिए एथाइलिन ऑक्साइड जो है ये यूज़ किया जाता है। देन एक्सप्लोसिव है सप्लाइड एज आ 10 to 20% मिक्सचर विद आइदर कार्बन डाइऑक्साइड और डाइक्लोरो फ्लोरोमीथेन। तो ये हाईली एक्सप्लोसिव है और सप्लाइड किया जाता है 10 to 20% मिक्सचर विद आइदर कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका जो है बेसिकली मिक्सचर अवेलेबल है जिसमें 10 to 20% इसका जो मिक्सचर है उसमें ऐड की जाती है कार्बन डाइऑक्साइड और डाइक्लोरो फ्लोरोमीथेन, या उसमें डाइक्लोरो फ्लोरोमीथेन जो है वो ऐड की जाती है। इट्स यूज रिक्वायर्ड अ स्पेशल एथाइलिन ऑक्साइड स्टेरिलाइजर टू carefully control sterilization condition as well as extensive ventilation after sterilization because of toxicity of ethylene oxide। तो क्योंकि ये टॉक्सिक है इसलिए जो है इसकी जो यूज़ है वो केयरफुली इसको यूज़ करना चाहिए और केयरफुली कंट्रोल स्टेरिलाइजेशन कंडीशन में जो है इसको यूज़ किया जाता है। एक्सटेंसिव जहाँ पे जो है वो एक्सटेंसिव वेंटिलेशन होनी चाहिए, जहाँ पे हम एथाइलिन ऑक्साइड को यूज़ करें तो वहाँ पे एक्सटेंसिव वेंटिलेशन होनी चाहिए ताकि इसको यूज़ करने के बाद वेंटिलेशन जो है वो अच्छी हो और
बहुत जल्दी जो है वहाँ से इसको रिप्लेस कर दिया जाए विद फ्रेश एयर आफ्टर स्टेरिलाइजेशन बिकॉज ऑफ टॉक्सिक, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। मच ऑफ द कमर्शियल यूज़ ऑफ एथाइलिन ऑक्साइड फॉर एग्जांपल प्लास्टिक पेट्री डिशेस, देन इनका जो है वो कमर्शियल यूज़ बहुत ज़्यादा है, जैसा कि प्लास्टिक पेट्री डिशेस जिनमें हम कल्चर मीडिया बनाते हैं, तो उनको स्टेरिलाइज करने के लिए एथाइलिन ऑक्साइड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। हैज़ इन रिसेंट ईयर बीन रिप्लेस्ड बाय गामा रेडिएशन। देन प्लास्टिक पेट्री डिशेस को पहले जो था कमर्शियल प्लास्टिक पेट्री डिशेस को स्टेरिलाइज करने के लिए कमर्शली हम एथाइलिन ऑक्साइड यूज़ करते थे। देन क्योंकि ये टॉक्सिक है और हाईली एक्सप्लोसिव है, देन इसको रिप्लेस कर दिया गया विद गामा रेडिएशन। देन इस अब जो है वो गामा रेडिएशन यूज़ की जाती हैं, जिससे जो है वो पेट्री प्लेट डिशेस को स्टेरिलाइज किया जाता है। देन बीटा प्रोपाइलैक्टोन, then beta propiolactone BPL, its in its liquid form has been used to sterilize vaccines and sera। तो ये different type of sera and vaccines को जो है sterilize करने के लिए हम use करते हैं। decomposes after several hours, और several hours के बाद ये decompose हो जाता है। it is not as difficult to eliminate as ethylene oxide। then ethylene oxide की तरह इसको remove करना या एलिमिनेट करना डिफ़िकल्ट नहीं है, बट इट डज़ नॉट पेनिट्रेट एज वेल एज एथाइलिन ऑक्साइड एंड मे आल्सो बी कार्सिनोजेनिक। देन इसकी जो पेनिट्रेशन पावर है वो एथाइलिन ऑक्साइड से कम है, और ये कार्सिनोजेनिक भी है, ये कैंसर काज भी कर सकता है। हैज़ नॉट बीन यूज्ड एज एक्सटेंसिवली एज एथाइलिन ऑक्साइड, और इससे जो है लाइक एथाइलिन ऑक्साइड जो कि हाईली जो एक्सटेंसिवली यूज़ किया जाता है, तो उसकी निस्बत जो है BPL जो है वो एक्सटेंसिवली यूज़ नहीं किया जा सकता। वेपर फेज हाइड्रोजन परऑक्साइड, देन वेपर फेज हाइड्रोजन परऑक्साइड हैज़ बीन यूज्ड रिसेंटली टू डिकंटामिनेट बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट। देन द बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट्स को डिकंटामिनेट करने के लिए वेपर फेज हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है वो यूज़ की जाती है। देन केमिकल एजेंट्स की एवेल्यूएशन के लिए, उनके इफेक्टिवनेस देखने के लिए फिनोल कोफिशिएंट टेस्ट जो है वो परफॉर्म किया जाता है। A series of dilution of phenol and experimental disinfectant are inoculated with Salmonella typhi and Staphylococcus aureus and incubated either at 20 degrees centigrade or 37 degrees centigrade. Samples are removed at 5-minute interval and inoculated into the fresh broth. Cultures are incubated at 37 degrees centigrade for 2 days, and highest dilution that kill the bacteria after a 10-minute exposure but not after 5 minutes is used to calculate the phenol coefficient। तो phenol coefficient की जो है फिनोल को एवेल्यूएट करने के लिए, इसकी इफेक्टिवनेस को एवेल्यूएट करने के लिए फिनोल कोफिशिएंट टेस्ट जो है वो परफॉर्म किया जाता है, जिसका प्रोसीजर इस स्लाइड में जो है वो बताया गया है। देन फिनोल कोफिशिएंट टेस्ट जो है रेसिप्रोकल ऑफ मैक्सिमम इफेक्टिवनेस डाइल्यूशन फॉर टेस्ट डिसइंफेक्टेंट इज डिवाइडेड बाय रेसिप्रोकल ऑफ मैक्सिमम इफेक्टिवनेस डाइल्यूशन। देन इसमें जो है डाइल्यूशन बनाई जाती है, और मैक्सिमम इफेक्टिव डाइल्यूशन को जो है डिवाइड किया जाता है बाय रेसिप्रोकल ऑफ मैक्सिमम इफेक्टिवनेस डाइल्यूशन फॉर फिनोल टू गेट द फिनोल कोफिशिएंट, जिससे जो है फर्दर हम फिनोल कोफिशिएंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल भी दी गई है, जहाँ पे इस स्लाइड में मैक्सिमम इफेक्टिव डाइल्यूशन फॉर फिनोल इज 1/90, द मैक्सिमम इफेक्टिव डाइल्यूशन फॉर डिसइंफेक्टेंट X इज 1/450। द फिनोल कोफिशिएंट फॉर डिसइंफेक्टेंट X विद साल्मोनेला टाइफी, जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये 5 होगा। देन फिनोल कोफिशिएंट आर यूजफुल एज एन initial screening and comparison, but can be misleading because they only compare two pure strains under specific controlled condition. Use dilution test and stimulated in use test, then different chemical agents की जो है वो हम dilution बना सकते हैं और इनको जो है वो use कर सकते हैं। are tested to more closely approximate actual normal in use condition for of a disinfectant। तो ये आज का लेक्चर था। आई होप आपको आज का जो लेक्चर है वो क्लियर हो जाएगा। फर्दर अगर आप लोगों की कोई क्यूरी है तो आप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।